लेक्चर में ठीक है ना भाई, अलग से केस होगा तो कैसा वो लेक्चर में भी कानूनी तौर पे डिफेंड कर सकता हूँ कि लेक्चर की भी वो सारी बातें होती है। चलो नेक्स्ट, हम लोग क्लास बात करें तो लास्ट टाइम अरेंजमेंट की, ठीक है। क्लोज पैकिंग देखे तो हम लोगों ने किसके अंदर, इन 2D और सिर्फ 2D में देखे थे। कौन सा वाला था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, और दूसरा कौन सा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों ना। तो वो हमने देखा था, क्या था वो बताओ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हमने सबसे पहले जो चेक किया था वो जेड क्या निकाला था, नहीं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या था, ए टाइप का रहेगा। उसके बाद जेड क्या रहेगा, 1 आएगा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, और पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकल के आता था, 78% समथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, HCP, क्या देखा था, HCP बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसके अंदर कौन सा वाला अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पर होता है AB टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात किया था किसके बारे में, Z क्या होता है इसका, तो Z निकल के आता है इसका 3, और कोऑर्डिनेशन में कितना आता है 6, और क्या है पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है 91%, ठीक है। इतनी बातें लास्ट क्लास में हमने की थी। अभी हम लोग जब जा रहे हैं क्लोज पैकिंग, हम लोग 3D के अंदर सीखेंगे। कौन सीखेंगे, 3D के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कहानी क्लियर सबको, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। और ये आपको आता है, अगर मैं बोलूँ आपको ये आता है तो बोलोगे सर ये आता है कैसे, आपको आता है, ये आपने पढ़ चुके हैं। क्लोज्ड पैकिंग क्या है, क्लोज्ड पैकिंग किसके अंदर, इन 3D, किसकी बात करें हम लोग, 3D की बात करें, ठीक है। पहले किसकी बात किया था हम लोगों ने, 2D की, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या बोलोगे, SCP, इसके अंदर इन 3D को। पहले जो हमने पढ़ा था पीछे क्या था वो 2D के अंदर था। अभी हम लोग किसकी बात करें, अभी हम लोग 3D की बात करें, ठीक है। 2D और 3D में क्या डिफरेंस पता है ना, 2D और 3D में क्या है पता है ना। चलो तो अब यहाँ पर इसका एक काम करो, ये बोलो नाम इसका दूसरा रहेगा, सिंपल, हाँ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, या पैकिंग बोलो, ये एडिट डालो, या अरेंजमेंट बोलो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्लास क्या रहेगा, अरेंजमेंट, क्या रहेगा, अरेंजमेंट। अब यहाँ पर कौन से टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पर भी अरेंजमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, ए टाइप का। कौन सा होता है, ए टाइप, क्या है, कौन सा अरेंजमेंट है, ए टाइप का। अब आप बोलो सर ए कैसा है, ठीक है। अब ये 3D देखो, अब कैसे होगा, देखो ये देखो, ये क्या है, ये समझो लेयर ए हो गया, क्या हो गया, क्या ये लेयर हो गया, ठीक है, लेयर ए हो गया। अब लेयर बी जो आएगा वो इसी के ऊपर लाके रखना है, समझो एक लेयर हो गया, ठीक है। समझो कौन सा, लेयर ए हो गया, लेयर ए, और इसी के ऊपर लेके आओगे दूसरा, वो भी क्या रहेगा, लेयर ए, सेम ऐसे रहेगा ना। तो इसके ऊपर लेके आओ, देखो समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं, तौफीक, तो ये भी क्या है, लेयर ए ही है, क्या है, सेम ही है ना, इसके ऊपर एकदम फिट हो जा रहा है, लेके आए जाओ, ठीक है। अब अगर मैं किसी एक को उठा के देखूं, देखो समझो मैं ये वाला सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, समझो इतना ले रहा हूँ, ठीक है। समझो ये एक, ये है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आएगा, एक आएगा। तो अगर इसको आप अच्छे से देखो तो एक क्यूब बने, क्या बनेगा, 4 ऊपर है और 4 नीचे, फ्लोट कर देखो, ये चारों देखो, एक यहाँ पर रखा, चारों नीचे रखा हुआ है कोने पे, और 4 ऊपर रखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक सिंपल क्यूब बन जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले जेड, क्या निकालोगे,
जेड निकालोगे तो वही जेड आएगा जो हमने वहां पर पढ़ा था, याद करो। सिंपल क्यूबिक में क्या था, सिंपल क्यूबिक 1 आया था जेड, तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था वहां पर, 4 नहीं 6, 6 सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना है, टेबल पर बनवाया था ना मैंने, कितना है, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या था फिर, पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा, 52%। क्लियर है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या आता है, यहाँ पर Z1 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और पैकिंग से कितना आएगा, 52 आएगा। क्लियर है, चलो बना लो। क्योंकि इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊंगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, देखो बना दे छोटा सा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये समझो ये ऊपर वाला हो गया और ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे और ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो इसको बोलते हैं ए टाइप का अरेंजमेंट। इसमें किसी कोई आपत्ति है, सर 3 लेयर से ज्यादा बना बना सकते, कितना ही बना सकते, बट अपने को कितना काम उतने बनाएंगे ना, ज़्यादा बना क्या फ़ायदा। कल वाले के आगे पढ़ा रहा हूँ, वो टोडी था, टीडी चल रहा है। This is not for everyone. सर मेरा 3D देखो ऐसी बनेगा ना। ठीक है, चलेगा। चलो डन एवरीवन, तो आगे बढ़ा जाए, तैयार है आप लोग। चलो दूसरा जो हेडिंग क्लास डालोगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। चलो अब यहाँ पर दूसरा जो है उसका नाम है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्या है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से पहला पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, अरेंजमेंट। क्या देखते हैं, अच्छा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये शॉर्ट में क्या बोलोगे आप, सीसीपी, ये बोलोगे, ठीक है। सीसीपी ये कुछ नहीं क्लास, ये वही है जो हमने पढ़ा था एफसीसी। क्या पढ़ा था,
फेस सेंटर, जो क्या पढ़ा था, फेस सेंटर। ठीक है, तो फेस सेंटर का दूसरा नाम क्या है, सीसीपी। क्या नाम है, सीसीपी। अब यहाँ पर अरेंजमेंट कौन सा होता है, तो अरेंजमेंट की बात अगर की जाए, अरेंजमेंट यहाँ पर होता है ए बी सी टाइप। कौन सा होता है, ए बी सी टाइप। कौन सा होता है, ए बी सी टाइप। कौन सा होता है, अब कैसे बनेगा देखो, बिल्कुल बड़े आसान। देखो यहाँ पर एक लीरे बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर लेके आओगे, देखो देखो खाली जगह दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लेके आओगे, एक मिनट, ये मतलब थोड़ा गलत बना दिया। ये आ जाएगा इसके वाइड नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो इसके ऊपर ये वाइड हो गया, इसके वाइड दिख रहा है, इसके ऊपर 2 3 4। ठीक है, ऐसे नीचे भी आएगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ लेयर 1। क्या बोल रहा हूँ, लेयर ए। ये कौन सा हो गया, ऊपर वाला। लेयर बी, कौन सा हो गया, लेयर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वॉइड बना है, किस पे, इस पे जो वॉइड बना है, इसके ऊपर लेके आएंगे तीसरा आइटम। ठीक है, ये दिख रहा है, ये काला वाला, इसके ऊपर हम लेके आएंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ ब्लैक से, किसे लिखूँ, ब्लू से लिखूँ, हाँ ब्लू से। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, नजर आया कुछ, ये क्या हो गया, लेयर सी हो गया। क्या हो गया, लेयर सी। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। पहला पॉइंट में लिख देता हूं, देखो जो लेयर ए है, क्या है, लेयर ए इज अ टाइप ऑफ HCP2D। किसकी तरह है, जो लेयर ए है, क्या है, कौन है वो, जैसे हमने क्या पढ़ा था, HCP में देखा था ना, वो है, उसी से बना हुआ। देखो लेयर ए, आप देखो पेज पर देख लो, क्लियर है। अब देखो लेयर बी कैसे बना हुआ, लेयर बी बना हुआ है जो लेयर ए का खाली जगह था, लेयर ए के जो खाली जगह थी, क्या थी, लेयर ए का, देखो यहाँ पर इसे बनाया था, नहीं था, वहीं से बनाया था, इसे बनाया तुमने, ये तुम्हारा ए हो गया। ठीक है, तो देखो ये बीच में खाली दिख रहा है, अब इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। अब तो ये कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है लेयर बी आ रहा है ना, नोट्स में कल जो कराया था, लेयर इज अ टाइप ऑफ SCP2D। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लेयर बी इज प्लेस्ड, कहां पर करेंगे, ओवर लेयर ए वॉइड्स। 3D 2D के सिंपल रहेगा। ठीक है, जैसे पहला लेयर है, पहला लेयर जो वो 2D तो है, क्लियर है। अब देखो लेयर बी का लिखा हुआ इज प्लेस्ड ओवर, किसके ऊपर रखा गया है, कौन से वाले, लेयर ए के। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब बताओ मुझे, लेयर सी इज प्लेस्ड ओवर वॉइड्स ऑफ, किसके ऊपर, बी। ठीक है, वॉइड्स ऑफ लेयर बी। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, समझा, देखो सिंपल से बात समझा, मैं छोटा सा बनाया था पहले, वो बड़ा सा हो गया, इसलिए कंफ्यूजन। ये हो गया 3, यहाँ पर बना दिया आपने। ठीक है, ये तुम्हारा लेयर ए हो गया, क्या हो गया। अब लेयर बी जो ले आऊंगा मैं, कहाँ रखूंगा, यहाँ पर, क्या रखोगे, इस पर रखा, जहाँ जहाँ वाइड है इस पर रख दिया। ठीक है, और नीचे पे आएगा, ऐसा बहुत सारा बनेगा ना,
ऐसा बना, ठीक है। अब जब तीसरा लेके आओगे तो वो कौन से आएगा, वो आएगा ये वाले वॉइड पे, ठीक है, ये वाले वॉइड पे आ गया। क्लियर, समझ में आया। ये क्या हो गया, लेयर ए हो गया, और ये क्या हो गया, लेयर ब्लू वाला लेयर बी हो गया, और रेड वाला लेयर सी मिल गया था कम। देखो ये काला वाला है ए, ब्लू वाला बी है, हाँ रेड वाला सी। बी, और ये क्या है, क्लियर है। तो पहले ये बना था, इसके ऊपर ये रखा गया और इसके ऊपर ये रखा गया। कहाँ रखा गया, वॉइड पे, जो खाली जगह है, ठीक है। चलो अब बताओ एफसीसी क्लास, तो एफसीसी का चारों पॉइंट आपको पता रहेगा। जेड कितना आता है इसका, जेड 4 आता है, कितना आता है, 4 आता ना जेड, इसमें कोई डाउट है। कोऑर्डिनेशन कितना आता था, 12, और ये कितना आता, 72%। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। टेक्स्ट बुक है भाई, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ सब, कुछ बाहर का नहीं है। वो नहीं मिल रहा क्या, ये तो पढ़ा रहा हूँ, ये देखो ये तो है, ये पढ़ा है ना अभी, ले रे। इसके बाद में अभी चल रहा है हेक्सागोनल, ये वाला भी अभी ये पढ़ाऊंगा। ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तो पढ़ा है अभी, सीसीपी। इसके लिए कब लेक्चर में नहीं बैठे तुम, मेरे बाद में बोले मेरा सब गोल हो गया। क्यों छोड़ देंगे, क्यों, क्या खुशी आज। अरे यार वालेकुम अरे मैं भी क्या मैसेज कर रहा हूँ, क्या बोलूं सर, मैडम परेशान हो गया। जाओ समोसा ले जाओ खाते, यार टेंशन हो तो एक समोसा खा लेने का। पैसा पैसे की क्या जरूरत है, पैसा हमारे पास पैसा तो नहीं है ना, कैश है आपके पास सर, 20,000। पैसे ले लो। चलो बना, हो गया, नहीं, पंखा चालू कर दूं, वैसे चालू कर दूं? फिर ये भी नेट लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको तो बोल दो अभी पढ़ाई कर लो पहले, क्योंकि एक बार जॉब में जाते हैं तो इंसान फिर जॉब का ही हो जाता है। सर मैं जॉब कर रही हूँ, एक टाइप का जॉब ही आपका वो। मेरे को लोग बोल रहे थे चालू करने के लिए पेमेंट, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी क्या बोलते पेपर वगैरह चालू होते हैं, मैं जा नहीं पाती, तो उसमें बहुत मसले होते हैं। समोसा, कौन सा समोसा लिया, समोसा खा ले क्या होगा, 12, 15 और 18 पाँव मत ले जाओ। नहीं खाना है, वो आपसे सब आओगे वो तो लेके आ जाओ, जाओ, ये बाहर जो बेचते हैं इसका लेके आओ। हाँ उसी से लेगा। जाओ जाओ जाओ, फटाफट लेके आओ, भूख लगी है। चलो हो गया, नहीं, ये डन circle एवरी बनाना वन है। और नॉट येट। ये देखो, हो गया, ये भी नहीं। नेक्स्ट बढ़ा जाए। नहीं।
चलो अभी सबसे डेंजर और पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये खतरनाक है, ये आपको देख के थोड़ा चक्कर आ जाएगा। डन। ये तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या हेडिंग डालोगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर जीएनएम अच्छा है ना? जेएनएम अच्छा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसके अंदर बात करें हम लोग? इन, देखो ये वाला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े थे हम लोगों ने? पीछे पीछे। ठीक है, अब यहाँ, 2D में पड़े। हाँ चलो। तो उसका जेड ये जो है सब सेम ही रहेगा ना? बताता हूँ जेड क्या रहेगा। चलो वो 2D में था ना। देखो क्लास, अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहला क्लास होगा अरेंजमेंट। क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कौन से वाले टाइप का होगा? तो अरेंजमेंट क्लास होगा यहाँ पर ए बी टाइप का। कौन सा होगा? ए बी टाइप। ए बी टाइप का कौन सा होगा? ए बी टाइप। अब देखो कैसे होगा ए बी टाइप। ठीक है, तो सबकी नजर क्लास एकदम बोर्ड पे। देखो ये क्लास क्या है? तो कम ही बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता, ठीक है, हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा? यहाँ पर ये क्या हो गया? लेयर ए। क्या हो गया? लेयर ए हो गया। ठीक है, अब मैं लिख आऊंगा लेयर बी। क्या लिख आऊंगा? इसके वाइट पे दिख रहा है लेयर बी। ठीक है, नीचे बना लो आप ताकि थोड़ा और कर सकते हो। ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब जब लेयर सी लेके आओगे आप, तो लेयर सी देखो, मैं बता दो पहले, यहाँ पर हेडिंग को कर दूं। ये लेयर ए है और ये कौन सा है? ये है लेयर बी। अब जब लेयर वापस से लेके आओगे तीसरा लेयर, तो वो भी किसकी तरह हो जाएगा? ए की तरह। किसकी तरह रहेगा? मतलब वो आ जाएगा इसके ऊपर। हाँ, तो लेयर ए ही हो जाएगा ना, तभी तो ए बी नाम है। समझ में आया क्या? समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आप भी बना रहे हो, कोई मसला थोड़ी है। क्लियर है? तो लेयर ए लेयर बी, अब वापस से कौन आया? लेयर ए। अब वापस से कौन आएगा फिर? लेयर बी। समझ रहे? तो लेयर ए लेयर बी, लेयर ए लेयर बी, ऐसे पूरा चल जाएगा। क्लियर है? तो उसी को बनाते रहना पड़ता है। नहीं, अपने को सिर्फ इतना ही बनाना ना। सॉलिड कैसा होता है? ये टाइप का होता है ना। अपने थोड़ी पूरा बनाते जाएंगे, तो जिंदगी बनाते रहोगे फिर खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये टाइप का रहेगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर, हाँ तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्लास क्या है? लेयर ए इज अ SCP-2D टाइप। यही है लेयर ए कैसे बना हुआ है। ठीक है, दूसरा लेयर बी इज प्लेस्ड ओवर, किसके ऊपर? ओवर वॉइड्स ऑफ, बोलो, वॉइड्स ऑफ ए, वॉइड्स ऑफ लेयर ए। क्लियर है? चलो कितना लिखो पहले, फिर एक ड्राउन सा स्ट्रक्चर बना दो मैं, जो आपको देख के मजा आ जाएगा।
चलो SCP क्या है क्लास? अब ये बनता कैसे, ठीक है? तो हेक्सागोनल क्लास क्लोज पैकिंग कैसे बनेगा देखो, एक हेक्सागोन क्लास ऊपर बनाओ और एक हेक्सागोन कहाँ बनाओगे, नीचे बनाओगे, ठीक है? देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, सेम ऐसे कॉपी करना आपको। हेक्सागोन है, ठीक है? और ये बताओ क्या है? ये भी क्या है? हेक्सागोन है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा सेम छापोगे आप। इसके साथ जोड़ दोगे, ये किसके साथ जोड़ोगे, इसके साथ जोड़ोगे, ठीक है? चलो इसके बाद में ये साथ जोड़ोगे, ये वाला साथ जोड़ोगे, ठीक है? और ये ठीक है? और ये क्लियर है? चलो चलो आप लोग अच्छे से बनाना, मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना है। ठीक है? अब यहाँ पर भी बीच में क्या आता है, एक एटम आता है, यहाँ पर भी क्या आता है, ठीक है? अब इसकी अगर झाँक के देखोगे आप तो यहाँ पर भी क्या रहता है, एक ऐसा रहता है, ठीक है? तो इसका मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं ऊपर से ग्लास यहाँ से अपनी आँख लगा के देखूँ तो ये दिख रहा है कोना, ये इससे ही नीचे वाला दिखेगा, समझे? रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब ये समझो वो है, होल है, तो अगर यहाँ से मैं देखूंगा इसको ऊपर, समझो ऐसा नीचे है, समझे? तो अगर यहाँ पर छेद है तो यहाँ पर भी है, तो ऊपर से अगर मैं देखूँ तो नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सर वो जो मिरर वाला रहता है ना, जो मिरर से जोड़ के देखते हैं वैसे ही है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पर ये समझो, ये अभी ये 3D है ना, हाँ। ये 2D समझो। अब मैं देखो यहाँ पर जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसा है, ठीक है? एक लेयर नीचे वाला, एक लेयर ऊपर वाला। अब समझो इसमें बीच में खड्डा है यहाँ पर, ठीक है? तो ऊपर से देखो तो नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना इसे, हाँ, दिखेगा। लेकिन इसके बीच से दिखेगा, ये दिख रहा है, ये वाइड, ये तीनों फुटबॉल के, ये समझो तीनों आइटम के बीच में दिखेगा ये, ठीक है? मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इससे बीच में, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर है? चलो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये वाला ना स्ट्रक्चर इसका। अच्छा, वही चल रहा है। हाँ वही टॉपिक है, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें लेयर ए लेयर भी आपको बता देता हूँ मैं फिर लेयर से, ठीक है? तो ऊपर वाला समझो क्या है, लेयर है, क्या है ये? लेयर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, लेयर बी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लेयर सी, ठीक है? तो वापस से रिपीट होगा, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर ए, सॉरी लेयर सी बोलो, लेयर ए हो गया ना ये, हाँ ए बी, क्लियर है? चलो बना लो इसको, और तो बोर्ड में आ जाए बनाने के लिए 2-3 मार्क्स के लिए, सिर्फ यही हिस्ट्री, ठीक है? वो बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है? बनाओ इसको, जब तक मैं थोड़ा निपट लूँ।
लाइन ड्रॉ कर देना। इधर लाइन ड्रॉ कर देना। छोड़ देना ना। छोड़ देना। तो वहाँ पे आएगी ना। तो बोलने की मैंने ओके बस बोलने की मिनट्स के लिए सबमिट करो। वो इसके लिए करना है मेरा बनाने है। तो मैं जब बता रही हूँ कुछ मुझे होगा ये लगे मुझे नहीं देना क्यों दो मेरे दांत को ये मेरे अपने मेहमान लेक्चर में क्यों नहीं बैठते केमिस्ट्री के जैसे पता नहीं है मेहमान सर की बात में स्टार्टिंग से पता है कि इसकी मेहमान से की लेकिन 5,000 के चले कुछ सिखा रहे हैं वो स्कीम नेमिंग कर देना पढ़ाते हैं हम और करने की तैयारी 70 में वो कमाएंगे
नेक्स्ट, अब इसके बारे में अपने को लिखना है लेयर ए, लेयर बी और लेयर ए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या लिखना रहेगा, जेड। क्या लिखना रहेगा, जेड। समझ में आया ना ये? चलो जेड क्लास में निकालते, कैसे निकालते देखो। जेड का मतलब होता है कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट जेड, देखो ये क्लास, देखो ये पूरा कंप्लीट 3 अंदर आ रहा है, ये पूरा 3 कहाँ आ रहा है, इसके अंदर ही आ रहा है ना, तो ये पूरा 3 आ जाएगा, ठीक है, समझे। मतलब इसके क्यूब के अंदर, ये पूरे के अंदर क्या है, ये है ना, ये समझो, ठीक है, उसके अंदर ही है। तो उसके बाद में क्लास प्लस। अब देखो ये जो दिख रहा है, ये क्लास ऐसा होता है, इसको मैं कैसे बताऊं आपको, देखो यहाँ पर जैसे दिख रहा है, ये ऊपर है, ठीक है। अब ये ऊपर समझो आधा इधर ये वाले मार्कर पे रहेगा और आधा ऊपर वाले मार्कर पे रहेगा, क्लियर है। एक आइटम अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो एक आधा ऊपर रहेगा, आधा नीचे रहेगा। कैसे इतने, कैसे इतने कितने हैं, 1 और 1 2 है, तो इसका आधा नीचे रहेगा, आधा इधर है, आधा ऊपर रहेगा, आधा इधर है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 1/2 ना, एक आइटम का आधा इधर आता है, आधा ऊपर आ रहा है, ठीक है। चलो प्लस, अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 6 है, कितना है, 6 है ना, 6 आइटम है, ठीक है। और इसे कितना है, 6 और 6 12 हो गया, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय, अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1/6, कितना आ रहा है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला आइटम ये कितने से शेयर रहेगा, 1/6, 6, मतलब 1 2 3 ऐसे क्या रहेगा, तो 1/6 कितना आएगा, 1/6, मतलब इसका एक है वो कितने हिस्से में टूटा हुआ, 1/6, 1/6, तो ठीक है, क्लियर है ना। तो वो तो 6 रोटी है, तो तुम्हारे हिस्से में कितना आएगा, 6 लोग है तो एक ही आएगा ना, तो कितना होगा, 1/6, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पर क्या है, 1/6, क्लियर है। अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 6 में जाती है, 6 2, कितना हो गया, 3 + 1 प्लस, तो जेड कितना निकल गया, 6 आ गया, क्लियर है। कितना है जेड, 6 आ गया, ठीक है। तो दूसरा क्लास जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्लास, कितना आता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख लो, 12, कितना आता है, कितना आता है, 12 आता है, कितना आता है, 12 आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको थोड़ा मेरे को इमेजिन करके बता दो, बता दूं मैं, और तो यार आप लोग, तो देखो यहाँ पर ये आइटम दिख रहा है आपको, ये आइटम 6 से ऐसा ऐसा अटैच है, 3 ऊपर अटैच है और 3 ऐसा नीचे रहेगा, ऐसा बनेगा ना। तो 6 से देखो ये 1 2 6 यहाँ से अटैच है और 3 नीचे और 3 ऊपर, कितना हो गया टोटल, 12, कितना आ गया, क्लियर है, समझ में कैसे हुआ। चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट जो है वो कौन सा था, वो निकालना था अपने को, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना था ना शायद, नहीं क्या बोलते वो निकालते, क्या बोलते, डी एरिया हम निकालेंगे, ए इज इक्वल टू क्या है, 2r, क्या है, ए इज इक्वल टू 2r, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट जो रहेगा, अब हेक्सागोनल का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग यहाँ पर होगा, तो चौथा पॉइंट में लिखा देता हूँ, हाइट, क्या है, हाइट ऑफ SCP, कितना हाइट होता है इसका, यहाँ से लेके हाइट कितना होता है, ठीक है। तो हाइट जो निकल के आता है कितना, 4√2/3, ये समझो मैक्स है, क्या है ये, मैक्स रहेगा ये,
पांचवा पॉइंट क्लास जो रहेगा वो एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ HCP क्या रहेगा, कितना निकल के आता है 6 इंटू √3, ये कल देखे थे हम लोग ने, A² डिवाइड बाय 4, ठीक है। G या फिक्स क्या आ जाएगा VSCP, SCP क्या आएगा 24 √2R³ आ जाएगा, ठीक है। 7 पॉइंट जो रहेगा वो हम लोग निकालेंगे क्या, चलो इतना लिख लो पहले। तो ये पूरे 7 पॉइंट है। अभी 2-3 पॉइंट और है। पैकिंग एफिशिएंसी लिख लो, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा 74 है, कितना आएगा 74, कितना आ जाएगा बोलो 74%। और 8 पॉइंट क्या आ जाएगा, वॉइड कितना आ जाएगा 26%। क्लियर है। चलो पेपर में आपको एमसीक्यू पूछेगा, आपको क्या पूछ सकता है एमसीक्यू। वैसे इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं दिया भाई, ठीक है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में बता दूँ, अब जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बन जाएगा। क्लियर है। आपको मैक्सिमम बहुत हो गया तो क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर बना दो, क्या बना दो, इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ ना आपने। आप जो टेक्स्ट बुक उठाओगे तो टेक्स्ट बुक में आपको बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर आपको दिया हुआ है ये, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, देखो पेज नंबर 11 देखा, तो 11 पे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बना हुआ है ना, देखो फुटबॉल जैसा बना हुआ है, ग्रीन ग्रीन डब्बा दिख रहा है, उसमें देखो बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर देखो ऊपर देखो 1 वे ऑफ हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग SCP AB टाइप, देखो दिखा वही है, ठीक है। तो उतना डिटेल में आपको दिया नहीं, लेकिन आपको मैं काफ़ी डिटेल पढ़ा दिया तो आपको क्वेश्चन कोई भी आएगा तो बन जाएगा। और इतना डिटेल में क्वेश्चन आपको इस पर आता नहीं है, आपके सिलेबस में इतना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। अरेंजमेंट पूछिए, कौन सा अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग 3D के अंदर कौन सा टाइप का अरेंजमेंट होता है, एमसीक्यू में आता है AB टाइप का होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछ लिया, और Z कितना निकल के आएगा 6 होता है, कोऑर्डिनेशन में कितना आता है 12 होता है, ठीक है। और हाइट पूछ लिया कितना होता है, तो क्या वो 4√2√3/r। उसके बाद क्या पूछ ले, एरिया ऑफ SCP कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। ये आपसे बोले कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, क्या बोल दो 2 मार्क्स के लिए आप इसका स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लेवल का, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर बनाने के, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी से क्वेश्चन आया नहीं है पेपर बनाने के ऊपर, ठीक है। चलो हो गया लिख के, बढ़ो आगे में। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो आप पढ़ रहे हो वो एकदम 100%। चलो हो गया लिख के इतना। डन। तो हेडिंग डालो क्लास टाइप्स ऑफ वॉइड, क्या है ये मिटाओ इधर का, चलो टाइप्स ऑफ वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब क्या होता है खाली जगह, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। टाइप्स ऑफ वॉइड के अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे, पहला जो है वो है ट्रायगोनल वॉइड्स। ट्रायगोनल वॉइड क्या मतलब इसका, देखो ये बताओ क्या है, ये समझो एटम है, ठीक है, क्या है एटम है, बताओ। अब देखो मुझे बताओ यहाँ पर ये बीच में दिख रहा है खाली जगह, देखो एक ये है, इसके बीच में खाली जगह है, देखो ये ट्रायंगल जब बनाओगे आप तो इसके अंदर को यहाँ पर खाली जगह दिख रहा है, ठीक है। और ये कैसा है ट्रायगोनल ना, क्या बन रहा है इसके अंदर, देखो इसके अंदर भी छोटा सा बनेगा, देखो छोटा सा क्या बन रहा है
ट्राइगोनल वॉइड बन रहा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल वॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल वॉइड्स। ठीक है, दूसरा होता है स्क्वायर वॉइड्स। क्या रहेगा, स्क्वायर वाले को क्या होगा, दिख रहा है, इसमें देखो जो वॉइड बनेगा उसका देखो, दिख रहा है कैसा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर है ना। क्या बन रहा है ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो कौन सा वाला वाइड है ये, स्क्वायर वाइड है। ठीक है, लिख लो। अगर इसके बारे में पूछे आपसे कहाँ नजर आता है, ठीक है, जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा है कितना आ जाएगा इसका, देखो ये वॉइड कितने से अटैच, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3। और ये वाला आपको लेयर कहाँ से देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको लेयर कौन सा वाला, इन एससीपी, किसके अंदर होता है, एससीपी 2D, किसके अंदर दिखता है ये आपको, कहाँ देखने मिलता है ये वॉइड, कहाँ देखने मिलता है, SCP-2D। देखो ऐसे बनता है ना, वहाँ पर लेयर ऐसा बनता था, फिर नीचे उसके वॉइड में रखते जाते थे। चलो लिखो इतना, अच्छा ऐसे बंद है क्या, अल्लाह ऊपर, तभी बोले इतना गर्मी क्यों हो रहा है, जबरा गर्मी हो रहा है, टॉफी तो बोलता भी नहीं गर्मी हो रही है। देखो यहाँ पर दिया हुआ टेट्राहेड्रल वाइड दिख रहा है, पेज नंबर 10 है, 10, वहाँ पर वर्ड्स के बारे में दिया हुआ है। डन एवरीवन, तो बताओ कितने इसमें रहेंगे, 4। कहाँ देखने को मिलता है ये, इन SCP-2D। ठीक है, चलो इधर का हो गया, मिटाओ मिटाओ और आगे बढ़ा। तीसरा लिखो क्लास, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बस या ट्रक, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या बोलोगे, THV, शॉर्ट में क्या बोलोगे, THV। ठीक है, चलो यहाँ पर कैसे हो क्लास, देखो टेट्राहेड्रल पता है क्या होता है, ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, ट्रायंगुलर बनाया। ठीक है, अब दिख रहा है ये वॉइड दिख रहा है। ठीक है, अब इस वॉइड के ऊपर लाके मैंने एक और एटम रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब आप सपोज करो क्या है, 3 फुटबॉल है, 3 फुटबॉल को उसके ऊपर एक और फुटबॉल कहाँ कोने पे लाकर इसके ऊपर रख दिए, बीचों बीच पे। अब आप नीचे से देखो, सपोज करो नीचे ट्रांसपेरेंस है, तो कुछ दिखेगा आपको, खाली दिखेगा, कुछ वॉइड खाली का दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। समझ में आया, तो यहाँ पर बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आता है 4। कितना आता है, ये कहाँ कहाँ देखने मिलता है, इन
FCC कहाँ दिखता है? FCC और CCP क्या है, कहाँ पर दिखता है ये? SCC और FCC और बोलो, FCC और CCP, या ये SCP 3D में भी दिखता है, कहाँ दिखता है? इन SCP 3D के अंदर भी ये देखने को मिलता है अपने को। तो पेपर में आपको सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दो जगह पे कहाँ का? FCC और SCP, ठीक है। तो जगह बनाओ, हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो कैसे बनेगा वो भी देख लेते। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टा मतलब क्या होता है? ऑक्टा मतलब 6 होता है। ऑक्टा तो चौथा है ना, ऑक्टा हेड्रल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक हो गया, ऐसा बना लिया, ठीक है। अब इसी के ऊपर ग्लास में देखो ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बीच में ग्लास जो खाली जगह रहेगा, देखो 2 फुटबॉल रखे हुए हैं समझो, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है समझो, ले ए वैसा बना के और मैं से उल्टा रख दिया, समझे। तो बीचों बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है आपको? इसमें कुछ खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितने आइटम यहाँ पर? 6। कितने हैं? 6। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो इन FCC या CCP, और क्लास कहाँ देखने को मिलता है? इन SCP 3D, ठीक है। चलो उसके बाद में हम लोग क्लास एक लास्ट क्यूबिकल की बात करेंगे, जो है वो है क्यूबिकल वॉइड्स। क्या है? क्यूबिकल वॉइड्स हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। चलो देखते वाला एक बार बस। 5वां कौन सा है? क्या नाम था इसका? ऑक्टाहेड्रल ना, ये क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है। क्या होता है देखो, ये बताओ क्लास क्या है? बताओ क्या है? क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में देखो ये हर जगह अगर आइटम बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो बताओ कहीं खाली है? देखिए आपको बीचों बीच में इस रूम में 4 कॉर्नर पे 4 नीचे अगर बैठे हुए, तो बीच जहाँ कैमरा लगता है वो जगह तो खाली रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलोगे? क्यूबिकल वॉइड। तो बताओ कितने यहाँ पर कितने आइटम को जुड़ा रहेगा वो? कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलता है? इन सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक ना, इसमें दिख जाएगा ना, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? छाप लो। अब अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा, अच्छा ये सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा वॉइड्स कहाँ पर होगा, सबसे कम वॉइड्स कहाँ पर होगा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपको आया तो आप क्या करोगे? तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हम लोग। हाँ बस इतना ही है, हो गई तो ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉइड बताओ कहाँ रहेंगे? तो उसके लिए अगर हम लोग देखें साइज ऑफ वॉइड, ठीक है, साइज ऑफ
वॉइड की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर नीचे लिख दूँ साइज ऑफ वॉइड, मतलब ज़्यादा वॉइड कहाँ रहेगा, खाली जगह ज़्यादा कहाँ रहेगा, तो कहाँ रहेगा सबसे ज़्यादा क्यूबिकल वॉइड में कहाँ रहेगा, क्यूब में ज़्यादा रहेगा ना। देखो इस पे जैसे ये रूम है, इस रूम में ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसके बाद टेट्राहेड्रल, और उसके बाद ट्राइगोनल, हाँ ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। ये ऑर्डर रहेगा, तो लिख लो। फिर टीडी है। टीडी मतलब टेट्राहेड्रल। तो समझ में आज का लेक्चर, रिवीजन करो अच्छे से। इन लोग का रील देखेगा नहीं आप लोग, आ गया रील जो बनाए थे कब, अच्छी बनी है लेकिन सिर्फ हाँ समीर सर ने जो उसमें बगल बोल दिया है वो थोड़ा एडिट कर रहा है। बगल में ना, हाँ, उसकी बाजू में ही बोल सकते थे ना। मैंने उनको बोली तो बोलते हैं मैं यूपी का हूँ। मैं तो, हम लोग पाकिस्तान थोड़ी, हम लोग यूपी के था, आधा उम्र यूपी का है। फिर वो बोले कि मैं बोली साउथ वाले बहुत कम रहते हैं मुमरा में, खाए ज़्यादा। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं ना, वो लोग हैं साउथ के, मतलब मेरे फ्रेंड, वो मैं जी जाता हूँ हमारे घर था उधर, वो लोग साउथ के हैं, प्योर साउथ। मतलब ऐसा है कि उन लोगों को आता है पूरा, तुमको आता है नहीं, आता है थोड़ा बहुत आता है ना, उन लोग को पूरा आता है। कन्नड़ा आती है। कन्नड़ा, उन लोग को, वो लोग तमिल है, तमिल, वो तमिलनाडु के, वो लोग तमिलनाडु के हैं, और कुछ लोग, हाँ वो तमिलनाडु के ही लोग, जो पूरा आता है। इन ऐसा कुछ बात करते हैं, घर का फोन आता है वैसे बात करते हैं लोग। और सुबह सुबह इडली मेहंदी वड़ा सुबह चलता है। तो मैं अरबी में बात करना सीख रही थी, थोड़ा बहुत आता है अरबी। तो आप लोग को सुबह सुबह मेहंदी वड़ा खाते हैं, इडली हाँ, सुबह सुबह क्या खाते हैं? अम्मिल, हम लोग चाय को खाते हैं अम्मिल, मैं खाती हूँ इडली उसमें। इडली, तो दोनों मम्मी मम्मी फादर दोनों उधर के केरला वो के। गुजराती के हैं। ओ, अम्मिल कॉकटेल है, बंद कर दो, बंद कर दो। तो जल्दी बन गया।